तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिर सीटिंग अरेंजमेंट में। देखिए, मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट में बताया था कि वर्टिकल पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल पूछा जाता है और सर्कुलर पूछा जाता है, फिर वर्गाकार भी पूछे जाते हैं। नहीं तो इसमें क्या करना है, अभी लाइन कटा हुआ है तो एसी चल नहीं रहा है, लेकिन गर्मी लगेगी, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सुनिए, हॉरिजॉन्टल वाला अभी रेलवे ग्रुप डी में लगातार पूछा जा रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सर्कुलर से भी। तो अभी हॉरिजॉन्टल वाला देखेंगे, इसमें क्या होता है कि दाएं बाएं बैठाएगा, है ना। वर्टिकल वाला जब होगा तो कहेगा एक के ऊपर दूसरा, तो मतलब 7 मंजिल बना हुआ है, इस मंजिल के ऊपर फलाना है, ठिकाना है, ऐसे करके देगा। तो अभी हॉरिजॉन्टल वाला देखेंगे। कल मैंने आपको वृत्ताकार पढ़ा दिया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग करके, उसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल आज का क्या है। सवाल है कि हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं, पी क्यू के बगल में बैठा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जितने भी व्यक्ति को बैठाना है उतने जगह बना दीजिए और सवाल को बनाना वहां से शुरू करना है जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा। तो सवाल में 5 व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति के लिए हम यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के 5 आदमी का एक जगह बना दिए। 5 आदमी, तो देखिए अगर कहीं से उत्तर दक्षिण नहीं बोलता है, सीधे बोलता है बेंच पर बैठे, तो हम लोगों के हिसाब दाएं बाएं होगा। लेकिन कोई दक्षिणावर्त दिशा में घूम के बैठता है, मतलब वो इधर घूम के बैठेगा और ये उल्टा हो जाता है, हमारा दाहिना उधर वाले का बायां हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आइए, इसमें कहता है एक सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं, तो सिंपल बोला है, इसमें कोई उत्तर मुख करके या दक्षिण मुख करके नहीं बोला है, तो अपने हिसाब से हम लोग लिख देंगे, हमारा दाहिना है, हमारा ये बायां है, उसी हिसाब से ये बैठेगा। पी क्यू के बगल में बैठा है, पहला जो कथन दिया गया इसमें कहता है कि पी क्यू के बगल में बैठा है, तो यहाँ से दाएं बाएं का चर्चा नहीं हुआ, सवाल नहीं बनेगा। यहाँ एस बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, तो ये लिख सकते हैं कि एस जो है बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, एस बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। टी आर के बगल में बैठा है। अब टी आर के बगल में बैठा है, यहाँ कहाँ लिखिएगा ये पता नहीं चलेगा, अभी इसको रहने दीजिए। अब कहता है इसको भी रहने दिए हैं। अब देखिए कहता है आगे, टी पी के साथ नहीं बैठा है, इसे भी नहीं पता चला, टी पी के साथ नहीं बैठा है। अब पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, देखिए दाएं बाएं का चर्चा हुआ, पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है दाएं से तीसरे स्थान पर, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, पी यहाँ बैठा हुआ है। अब जिसको जिसको हमने छोड़ा था, लास्ट में पूछा आर कहाँ बैठा है, अब जिसको जिसको मैंने छोड़ा था उसको पढ़ लेते हैं। पी क्यू के बगल में बैठा है, तो पी क्यू के बगल में इधर इधर क्यू कहीं हो सकता है। एक और था कि टी आर के बगल में बैठा है, टी पी के साथ नहीं बैठा है, टी पी के साथ नहीं बैठा है। टी जो है ना यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, तो टी यहाँ बैठेगा। टी पी के साथ नहीं बैठा है, ये हो गया हमारा, टी यहाँ बैठ गया। अब टी आर के बगल में बैठा है, टी आर के बगल में बैठा है, तो आर के बगल में हो गया टी, ये भी खत्म हो गया। अब हमारा एक जगह बचता है, पी क्यू के बगल में बैठा है, पी जो है क्यू के बगल में बैठा है, क्यू यहाँ बैठ गया। सवाल आपसे पूछता है आर कहाँ बैठा है, आर कहाँ बैठा है, तो आर यहाँ है, लेकिन आर है कहाँ। देखिए तो एस और पी के बीच में, एस और पी के बीच में नहीं, ये बात तो गलत हो गया। आर कहाँ बैठा है, क्यू और टी के बीच में, देखिए तो टी और क्यू के बीच में नहीं, पी और टी के बीच में होता सही होता, ये भी गलत है। एस और टी के बीच में नहीं, आर जो है एस और टी के बीच में नहीं, ये भी गलत है। पी और टी के बीच में, हाँ पी और टी के बीच में आर बैठा हुआ है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये छोटा सा प्यारा सा सवाल था, इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी देख लीजिए। हार्ड, अच्छा हार्ड वही होता है जो आपको नहीं आता है, जैसे ही आप सीख जाते हैं वो आपके लिए हार्ड नहीं रहता है ना। आइए तो देखिए, तो अगला सवाल क्या है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए 7 न्यायाधीश ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक है 7 गो, और कहता है निर्णायक समिति की 7 सीट पर एक पंक्ति में बैठे हैं। सी ए के बाईं और निकटतम सीट पर बैठा, इसमें भी दक्षिण या उत्तर फेस करके ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हमको अपने हिसाब से सीट बैठा देना है। 7 आदमी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7वां को बैठा देंगे, ठीक है।
7 आदमी के लिए मैंने जगह बना लिया। कहता है अच्छा सवाल कहाँ से बनेगा, जहाँ से दाएं बाएं का चर्चा होगा। कहता क्या है, सी ए के बाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है। सी जो है ए के बाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा, लेकिन कहाँ बैठाइएगा नहीं पता चल रहा है तो अलग बना लीजिए। सी ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। देखिए ए हम लोगों के हिसाब से ए का दाहिना इधर बायां इधर ऐसे ही, तो सी जो है ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। और कहता है आगे डी बी के दाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है। अब बोलता है कि डी जो है बी के दाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है। इसमें डी भी नहीं है, इसको अलग लिखिए, यहाँ कहाँ बैठाइएगा, तो डी जो है डी बी के दाईं ओर, बी इधर लिख दिए तो बी के दाईं ओर हो गया डी, निकटतम सीट पर बैठा है। और एफ के बाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है। और एफ के डी के बारे में बोल रहा है। डी जो है ना बी के दाईं ओर और एफ के बाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है। डी बी के दाईं ओर और निकटतम सीट पर बैठा है और एफ के बाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है। एफ के निकटतम कर दिए। अब देखिए सवाल क्या कहता है, आगे है पंक्ति के बाईं ओर की अंतिम सीट पर ई बैठा है। पंक्ति के बाईं ओर की अंतिम सीट पर ई बैठा है। ई को यहां हमने बैठा दिया है, ई बैठा है अंतिम सीट पर, ई बैठा है। सी जी के दाईं ओर एवं डी के बाईं ओर बैठा है। देखिए सी जो है ना जी के दाईं ओर, सी जी के दाईं ओर, सी जी के दाईं ओर और डी के बाईं ओर है, और डी के बाईं ओर है। तो देखो ये तीनों तो लगातार सेट है, ये तीनों तो लगातार सेट है, इधर कुछ होगा नहीं। अब सी के पहले जी है और यहां बोलता है सी जो है जी के दाईं ओर एवं डी के बाईं ओर, तो डी के बाएं कोई इधर ही बैठ सकता है, तो सी बैठेगा इधर, लेकिन सी के जस्ट दाहिने में ए था तो ए रहेगा। देख लीजिए ये शर्त पूरा हो रहा है कि सी जी के दाईं ओर, देखिए यहां सी जी के अब दाईं ओर कर देंगे, सी जो है जी के दाईं ओर, सी जी के दाईं ओर एवं डी के बाईं ओर बैठा है, डी के बाईं ओर बैठा है, डी के बाईं ओर बैठा है। लेकिन ये सब फिक्स था पहले, ये दोनों फिक्स था कि सी के दाहिने में ए, सी के दाहिने में ए, और ये जो तीनों फिक्स था। तो 3 और 3 6 आदमी, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है। तो ई के बाद इधर जी के बाद सी के बाद यहाँ ए के बाद बी और बी के बाद डी और एफ। हाँ यहां अगर डायरेक्ट कहता सी जी के एकदम दाईं ओर बैठा है तब मुश्किल हो जाता, तो ये गड़बड़ हो जाता, सेट नहीं होता। पहले से हमें सेट था उस तरह से बाएं में आ गया, यहां पर सी डी के बाएं में आ गया है और इसको कोई छेड़छाड़ नहीं की, ये बगल में बैठा था और सी के बगल में जी था, आ गया। अब देखिए दोस्तों सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है। बाईं ओर से 5वां इधर है, बायां ओर से 5वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां बी बैठा हुआ है, और बी है कहां पर, ऑप्शन सी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए सवाल आपके सामने, सवाल कहता है 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ जी दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हैं। दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति में बैठी हैं, यानी अब अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन। देखिए 7 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7 लड़कियां दक्षिण की ओर यानी नीचे की तरफ, और उनका जो बायां होगा हमारा दायां होगा और उनका जो दायां होगा हमारा बायां होगा, माने लेफ्ट राइट हमारा और उनका उल्टा हो जाएगा। 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ जी दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति में बैठी हैं। सवाल कहां से बनेगा, जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा। अब देखिए सी डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर है, सी डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर, तो यहां कहां बैठाइएगा नहीं पता। सी जो है डी के दाईं ओर, लेकिन सब इधर घूम के बैठेगा दोस्तों, इधर घूम के, तो डी के दाईं ओर ऐसे हो जाएगा, डी के दायां, डी इधर मुंह करके बैठिए तो दाहिना इधर है ना, बायां इधर। तो सी जो है डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर है, डी बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, डी बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। हम लोग के हिसाब से ना इधर घूम के बैठेगा, तब बाएं सिरे से तीसरा, बायां इधर से होगा, बायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा डी बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, डी
डी। हम लोगों का ई दाहिना है, लेकिन उधर से जो घूम के बैठेगा उसका ई बायां होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, डी। और आपको पता है डी के बगल में यहाँ आपने सी लिख लिया था, तो सी को यहाँ बैठा दिया मैंने। अब कहता है ए किसी एक सिरे पर है तथा ई का पड़ोसी है। बताइए अब सवाल क्या कहता है, मतलब ए और ई कहीं आसे पास बैठल होगा। अच्छा, इसमें एक बात और कह दिया, ए किसी एक सिरे पर है, ए इधर हो सकता है तो ई यहाँ बैठेगा, लेकिन ए यहाँ होगा तो ई यहाँ बैठेगा, ये बैठेगा दोनों जोड़ही साथे में। ई की पड़ोसी है। अच्छा, ई तथा सी के मध्य केवल बी बैठी है। अब बताइए ई तथा सी के मध्य, अब सोच के देखिए, ई यहां रखते तब बगल में ए आ जाता और आगे गड़बड़ा जाता, क्योंकि बोला था कि ए किसी एक सिरे पर है, ए किसी एक सिरे पर है। दोस्तों ए यहां रखते और ए के बगल में ई को बैठना था तो बैठा लेते अगर, तो अब कहता है ए किसी एक सिरे पर है, हो गया ई के पड़ोसी है, ई के पड़ोसी है। ई तथा सी के मध्य केवल बी बैठी हुई है, ई तथा सी के मध्य केवल बी नहीं, यहाँ डी है। इसका मतलब ई और ए यहाँ नहीं बैठेगा, जोड़ ही बैठना है, ए को सिरा पर बैठना है। ये भी कहा हुआ है कि ए किसी सिरे पर है, तो इधर सेट किया नहीं, इधर सेट करा देते हैं। और ई उसका पड़ोसी है, ई पड़ोसी है, हो गया। ए किसी एक सिरे पर है तथा ई पड़ोसी है। ई तथा सी के मध्य केवल बी बैठी है, ई तथा सी के मध्य केवल कौन बैठी है, बी बैठी है, तो इसको हमने बैठा लिया। अब क्या कहता है, इनमें से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। दोस्तों अब बीच में दो व्यक्ति का कोई जानकारी ही नहीं दिया गया, किसका किसका, एफ और जी का। एफ और जी का कोई जानकारी नहीं दिया है इस सवाल में, तो आप अपने मन से अगर एफ यहां लिखोगे तो जी यहां आएगा, या एफ यहां आएगा तो जी यहां आएगा, यानी ये दो जगह पर एफ यहां तो जी यहां और एफ यहां तो जी यहां हो जाएगा, क्योंकि इनकी जानकारी आगे दिया नहीं सवाल में। ऐसा भी सवाल रहता है, सुनिए, कहता है एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठी हैं, कौन सी लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठी हैं, एफ जी, तो एफ जी तो हो ही जाएगा, एफ यहां तो जी यहां और एफ यहां तो जी यहां, ये तो अगल बगल हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हुआ। कौन नहीं बैठा है, ई और ए, देखिए ई और ए तो अगल बगल है, ई भी आंसर नहीं होगा। सी और बी, सी और बी तो अगल बगल है, ई भी आंसर नहीं होगा। डी और ई, हाँ डी और ई अगल बगल नहीं बैठी हैं, यही आंसर हो जाएगा। कहता है कौन लड़कियां अगल बगल नहीं बैठी हैं, ऑप्शन देख के बताना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर। देखिए भाई रे, पढ़ाई जितना मेहनत से हम पढ़ाते हैं उतना मेहनत से पढ़ना भी पड़ेगा। बताइए इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में पंखा चलाएंगे तो वॉइस अच्छी नहीं जाएगी आपके पास, क्योंकि इसमें माइक में फैन का आवाज़ आ जाएगा, है ना। तो एसी अभी चल नहीं रही क्योंकि बिजली नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे इन्वर्टर से नहीं, इन्वर्टर से कहीं एसी चलता है, पगला है, दिमाग खराब है। अब देखिए, तो अभी इतना गर्मी में हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, है। हमको इतना ज़रूरत क्या था पढ़ाने का, लेकिन है ऐसा थोड़े कि अब दाल रोटी घटल है, ठीक ठाक चल रहा है। बताइए, मुखिया भी बनल है। देखिए आगे, 7 मकान ए बी सी डी ई एफ और तथा एच एक पंक्ति में उत्तरमुखी बनाए गए हैं। उत्तरमुखी मतलब हम लोग इधर दाहिना बायां होता है उधर। 7 मकान, तो 7 मकान उत्तरमुखी है, 1 2 3 4 5 6, इस 7वां मकान यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। हम लोग के दाएं बायां होगा, हम लोग के अनुसार होगा। ये जानकारी इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब ए के बगल में बी, बी के बगल में सी, सी के बगल में डी, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब देखिए सवाल कहाँ से बनेगा, सवाल वहां से बनेगा जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा। कहता है डी दाएं सिरे पर बनाया गया है, डी दाएं सिरे पर बनाया गया। हम ही लोग के अनुसार डी दाएं सिरे पर हमने बना दिया, डी को बना दिया दाएं सिरे पर, कोई दिक्कत नहीं हमें। उसके बाद क्या कहता है, डी दाएं सिरे पर बना गया। ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं, ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं। बी के ठीक बगले में ए और एफ होगा, इसको घेर लेते हैं, या तो ऐसे घुमा देंगे या ना तो ऐसे घुमा देंगे, मतलब ए बी एफ कर देंगे या बी एफ ए कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे करके लिखा है कि अपने हिसाब से कभी भी घुमा देंगे तीनों को लगातार, ठीक है। कहता है ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं। ई ए के ठीक बगल में बनाया गया है। कौन, ई ए के ठीक बगल में बनाया गया है, ई ए के ठीक बगल में बनाया गया है। इसको या तो हम ऐसे घुमा देंगे या ऐसे घुमा देंगे, आगे देखते हैं कैसे घूमना है। एच बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब आइए,
एच बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, लेकिन इसमें से कहाँ बैठाइएगा एच बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर नहीं पता चल रहा है। एच बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, एच जो है बी के दाईं ओर, दोस्तों ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एच जो है बी के दाईं ओर चौथा स्थान पर, बी का दायां इधर ही होगा हम लोगों के अनुसार, बी का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा स्थान हुआ, समझे कि नहीं। कहता है एच बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो बी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो जाएगा। अब बताइए 7 आदमी है, 3 और 2 5 आदमी हुआ, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, 5 और 1 6, यानी अगर हम बी को यहाँ से बैठाएंगे तो 1 2 3, 3 के बाद यहाँ एच बैठेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि बी यहाँ से बैठता, बी यहाँ से बैठता और बी के बगल में 3 स्थान छोड़कर और एच यहाँ बैठ जाएगा, यानी यह निश्चित है कि बी या तो यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा, दुई जगह से शुरू हो सकता है। अब देखिए, अब सवाल क्या है, एगो जो शुरू में था कि बी के बगल में ए और एफ है, बी के बगल में ए और एफ है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने ए को इधर रख दिया और एफ को इधर से रख दिया इस स्थान पर, तो बताइए आगे ए के बगल में ई बैठाना है तो ए के बगल में ई इधर बैठेगा और गड़बड़ा जाएगा, कितना आदमी हो जाएगा जानते हैं, इधर ई बैठेगा तो कितना आदमी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी आए, एगो 8 गो, तो गड़बड़ा गया, मतलब ई जो था ई गड़बड़ हो गया। हमारे पास यहाँ 3 स्थान है ना, 3 स्थान है टोटल, क्योंकि एच जो है बी के दाएं चौथा है, यहाँ दिया हुआ था एच बी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ए को इधर नहीं बैठा के ए को इधर बैठा देंगे और एफ को इधर बैठा लेंगे, क्योंकि बोला ही गया है ए और एफ जो है बी के बगल में, बी के बगल में ए और एफ है, नहीं यहाँ देखिए ऊपर में ही है, ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए, इस शॉर्टकट हम बना लिए थे। अब ए के बगल में ई को बैठा देते हैं, ए के बगल में ई को बैठा देते हैं। अब हमारे पास 3 और 3 6 आदमी का ये स्थान है, एक ही 7वां आदमी हो गया, यानी एफ यहाँ से बैठ जाएगा, बी यहाँ बैठ जाएगा, उसके बगल में ए, उसके बगल में ई, एक स्थान छोड़ना है, बैठेगा फिर एच। तो एक स्थान किसके लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से एक बच गया है सी। सवाल देखो बहुत तगड़ा सवाल था, सवाल बहुत मस्त था, बहुत तगड़ा था, देख लीजिए एक बार। और यहाँ पर सवाल में जवाब क्या पूछा है, कहता है असंगत संयोजन का चयन कीजिए। ए और एफ में देखिए क्या है, ए पहला आदमी, एफ दूसरा आदमी, तो ए एफ के किधर बैठा है, ए एफ के दाएं में दूसरा है, ठीक है। इसमें देखते हैं डी दाएं में दूसरा है क्या, सॉरी बी दाएं में दूसरा है क्या, ई के दाएं में दूसरा बी और ई है ना, बी और ई, हाँ। तो यहाँ पर इसमें असंगत चुनना है, इसको मैं मिटा देता हूँ कि कौन असंगत हो रहा है। देखिए पहली बात कि ए और एफ, तो ए और एफ में क्या है, ये पहला आदमी है, यहाँ दूसरा आदमी है, तो ए के बाएं में एफ आ रहा है, ए के बाएं में एफ आ रहा है, तो बी के बाएं में ई आना चाहिए, बी के बाएं में नहीं दाएं में है, तो ये दोनों में आगे बढ़ जाते हैं कि कौन मिल रहा है। सी के बाएं में ए है क्या, सी के बाएं में ए है, तो ये वाला एक जैसा मिल रहा है, ई अलग आ रहा है, काहे देख लीजिए, ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, पहला आदमी और दूसरा आदमी में क्या यहाँ दिख रहा है, ए और एफ में दिख रहा है कि ए जो है एफ के दाएं में है, पहला आदमी दूसरा के दाएं में है, ये पहला आदमी दूसरा के दाएं में है क्या, दूसरा के दाएं में पहला आदमी नहीं है, ये बाएं में है, तो इसलिए ये अलग हो गया। इसमें देखिए पहला आदमी दूसरा आदमी के किधर है, पहला आदमी सी हुआ, सी जो है ए के दाएं में है, सी जो है पहला आदमी ए के किधर है, ए के बाएं में है, तो ई बाएं में है, बाएं में है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये सब एक जैसा मिल रहा है, ये अलग हो गया। तो ऐसे आपको देखना होगा कि बाएं में है कि दाएं में है। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। एक सवाल देखिए, ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा दोस्तों कि जिसमें 2-2 लाइन करके बैठेगा, आमने सामने करके भी बैठता है। तो चलिए इस सवाल को भी हम कर लेते हैं। बहुत गर्मी लग रही है लेकिन भागेंगे नहीं, आपको पढ़ा के ही जाएंगे। देखिए सवाल क्या कहता है, 6 लड़के U V W X Y Z एक पंक्ति में
और 6 लड़कियां IJKLMN एक दूसरी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए हुए हैं। तो पहले बोला है 6 लड़का और फिर बोला है 6 गो लड़की है, ठीक है। तो ऊपर से लड़का सबको इधर घुमा के बैठा देते हैं, ठीक है। चलिए 3 3 6 लड़का और आमने सामने चलिए 3 लड़की को बैठा देंगे, 3 और 3 6 आमने सामने। UVWXYZ एक पंक्ति में है 6 लड़के और 6 लड़कियां IJKLMN एक दूसरी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए हुए है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह किए खड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, इधर सब लड़की बैठेगी गर्ल्स, ठीक है, इधर बॉय, ठीक है ना। तो बॉय जो आएगा, बॉय जो यहाँ पर खड़ा है तो बॉय का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, क्योंकि वो सब इधर की तरफ देख रहा है। और लड़कियां हम लोग जैसे सवाल बना रहे हैं वैसे खड़ी हैं, तो दाहिना इधर होगा लड़की का और लड़की का बायां इधर होगा, है ना। तो अब बताइए जरा, यहां ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है आई मतलब लड़की है, IJKLMN लड़की है। आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह किए खड़ी है। दाएं छोर पर लड़का कहां खड़ा होगा? दाएं छोर लड़का का इधर हो गया, इधर, यहां वाई है। सुन लीजिए कैसे, आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है जो दाईं छोर पर खड़े लड़के वाई, दाएं छोर पर खड़े लड़का वाई है। उस सामने जो लड़की खड़ी है ना, उसके दाहिने साइड में आई खड़ी है। आई उस लड़की के बगल में दाहिने में खड़ी है। आई उस लड़की के दाहिने में खड़ी है जो लड़कों में दाहिने छोर पर खड़ा लड़का वाई है, जिसके सामने वो लड़की खड़ी थी। मतलब ये लड़की वाई लड़का के सामने खड़ी है ना, इसी लड़की के दाहिने में आई खड़ी है। आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है। आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है जो दाहिने छोर पर लड़का में वाई खड़ा है के ठीक सामने मुंह किए खड़ी है। केवल भी एक्स और वाई के बीच खड़ा है। तो भी एक्स वाई जेड ये सब है लड़का, भी एक्स और वाई के बीच खड़ा है। भी एक्स और वाई के बीच खड़ा है, यहां सेट हो गया क्योंकि वाई तो था ही। भी एक्स और वाई के बीच खड़ा। अब आगे है जेड यू के ठीक बाईं ओर और डब्लू के ठीक दाईं ओर खड़ा है। जेड कहां है? जेड जो है ना, जेड यहां हो जाएगा। जेड यू के ठीक बाईं ओर, यू के ठीक बाईं ओर, यू इधर होगा क्योंकि इधर घूम के देख रहा है तो बायां उधर होगा। और जेड यू के ठीक बाईं ओर और डब्लू के ठीक दाईं ओर, डब्लू के ठीक दाईं ओर। डब्लू इधर ताक रहा है तो दायां इधरे ना होगा, तो कह रहा है जेड डब्लू के दाएं और यू के बाएं। अब देखिए सवाल यहां तक तो सेट हो गया, खड़ा है और कहता है के यू की ओर मुंह किए हुए है। के यू की ओर मुंह किए है। के जो है यू के ओर मुंह किए हुए है। और कहता है जे के ठीक बाईं ओर खड़ी है। के जो है जे के ठीक बाईं ओर, इसमें तो हम लोग के अनुसार दायां बायां होगा। जे के ठीक बाईं ओर है, के खड़ी है। एन एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ी है। एन एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। एन के बाईं ओर, एन एल के बाईं ओर, सॉरी एल के बाईं ओर, एल के बाईं ओर है एन तीसरे स्थान पर। पहला दूसरा तीसरा स्थान पर एन हो गया। एल के बाएं में पहला दूसरा तीसरा स्थान पर। और एक लड़की अब बच गई है, उसको सेट कर दीजिए। IJKLMN एम लड़की बची हुई है, एम को यहां सेट किया। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जे की ओर मुंह किए हुए है? जे की ओर मुंह किए हुए कौन है? तो जेड है, और जेड है हमारा ऑप्शन 2 में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। देखो इसको आप फास्ट कैसे बना सकते हो? इसको फास्ट बनाने के लिए एक चीज़ करना होगा। जैसे ही आप सीखे आज बनाना कि जितने लोग रहते हैं उतने स्थान बना लेते हैं। कुछ का हम शॉर्ट कट भी लिख ले रहते हैं कि बाद में पूरा पढ़ना ना पड़े और उसको सेट कर दे। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना होगा कि सवाल वहीं से बनता है जहाँ से दाएँ बाएँ का चर्चा होता है। और चौथा बात, एक चीज़ ध्यान देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसे ही आप 10-20 सवाल आप बनाते हैं इस तरह के, फिर आपको बहुत आसान लगने लगेगा और कम समय में बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ
अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, बड़ा मेहनत करके हम पढ़ाते हैं, एकदम सिखाते हैं। हाँ।